गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज बच्चों आपको क्या पढ़ा रहे हैं? त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय है कि बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि उनसे बन ही नहीं पाता है। आज इतना बेसिक से हम बताएंगे आप लोगों को, इतना बेसिक से फिर से बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा दिए हैं लेकिन चैनल बन रहा है तो इसमें फिर से जो बच्चे हैं, नए नए बच्चे जुड़ेंगे, उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा त्रिकोणमिति की, ताकि वो लोग बारीकी से समझ लें। त्रिकोणमिति का मतलब देखिए, उसका संधि विच्छेद कीजिए तो त्रि मतलब तीन, हाँ, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, यही हुआ ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है, ये जो है इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यह ग्रीक भाषा किस भाषा है? ग्रीक भाषा है। मेरा कपड़ा है, ग्रीक भाषा है। यह 3 शब्दों से बना है। 3 शब्दों से बना है। कौन कौन सा? पहला हो गया ट्री, दूसरा हो गया गोनिया, और तीसरा हो गया क्या? मेट्रोन। ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, और मेट्री मीन्स मापना। समझ में आया? और एक बात हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति जब भी हम बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज का ही हम लोग माप निकालते हैं। किसका निकालते हैं? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है या समकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, पहली बात, अगर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हो और ये हमारा 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, समझ में आ रहा है, तो ये हमारा जो होता है कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और जहाँ कोण थीटा बनाता है, मान लीजिए कि ये कोण सी कोण थीटा बनाया, ये इसके सामने वाला जो होगा वह क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और ये जहाँ कोण नीचे की तरफ आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसको बी से। समझ में आया? अगर दूसरी बात समझ लीजिए, अगर थीटा कोण ये बनाया तो सामने वाली इसकी भुजा क्या होगा? लंब होगा। अगर इसी में दूसरा कोई पूछ दे, मान लीजिए कि कोई ए बी सी या पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ये जो है 90 डिग्री का है, ये जो है 90 डिग्री का है, और थीटा कोण अगर पी बना रहा है, ये सामने वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या होगा? कर्ण। कर्ण बदलता नहीं है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर ये थीटा कोण, ये मेरा सामने वाला ये क्या हो गया? लंब, तो ये जहाँ कोण जाता है साइड में, ये हो जाएगा आधार। समझ में आया? दूसरी चीज, इसका सूत्र एक होता है जो निकालते हैं, लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरी चीज, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर हटाओ लंब स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा बेसिक सूत्र होता है। समझ में आया? चलिए, ट्रिगोनोमेट्री तीनों कोण का माप होगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते रहेंगे। अभी थीटा कोण के बारे में समझ में आया? अगर मान लीजिए एक जो है RST कोण है, अगर कोण ये थीटा है तो ये क्या, ये तो कर्ण निश्चित रहेगा, जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। इसका सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आधार। फिर से समझ लीजिए, अगर PQR है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा कोण ये बनाया तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और बड़ी भुजा कर्ण फिक्स होगा, ये खुद पे खुद आधार रह हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए, दूसरी सूत्र जो बताए हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, उसको अगर हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर ये इधर कर्ण मेरा वर्ग है तो इधर क्या बनाएगा वर्गमूल बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्गमूल। ठीक है? अगर कोई भी, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर बी। समझ में आया? समझ में आया? वैसे ही जब कर्ण स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन अगर सिर्फ कर्ण लिखते हैं तो ये इधर क्या बना देगा वर्गमूल बना देगा। वैसे ही लंब का कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर रूट ओवर, वैसे ही आधार के लिए कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हम बताए हैं कि बड़ी भुजा जो होता है, पहली छोटी भुजा का वर्ग प्लस दूसरी छोटी भुजा का वर्ग के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग पहली छोटी भुजा का वर्ग प्लस दूसरी छोटी भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है? अर्थात मान के चलिए कि मेरा कोई भी एक त्रिभुज है, ए बी
सी, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC स्क्वायर जो होगा, ये बड़ी भुजा यही है ना AC, बड़ी भुजा जो होगा दोनों छोटी भुजाओं को वर्गों का योग होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया? इसको भी याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। उसमें बड़ी भुजा जो होता है कौन होता है, और ये पहली छोटी भुजा, ये दूसरी छोटी भुजा, इसमें कोई भी मान सकते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक। अरे बच्चा लोग एक डस्टर बनवा के लाओ ना घर से, ठीक है, ऐसा ही एक साफ़ सुथरा डस्टर बना के लाओ। बहुत पुराना हो गया है, उतना साफ़ ढंग से होता नहीं है बोर्ड, और बोर्ड साफ़ नहीं रहता है तो फिर क्या होता है कि जो लिखा हुआ है वो बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 निष्पत्तियां होती हैं। पहला जो होगा वह होगा साइन थीटा, दूसरा जो होगा वह होगा कोस थीटा, तीसरा जो होगा टेन थीटा, चौथा जो है वह हो जाएगा कोसेक थीटा, पांचवा जो है सेक थीटा, और छठा जो है वो क्या हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, हम बता दिए हैं कि थीटा का पास, थीटा के जब भी कोई त्रिभुज हो तो थीटा जहाँ हमको मिले तो उसका सामने वाला लंब होगा और बड़ी भुजा जो होगा कर्ण होगा। इसको अपने से हम जैसे जैसे बताएंगे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा कर दीजिए वही होता है। तो कितना साइन का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, यह कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार। कोट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होता है ये, तो आधार बटा लंब। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग जो बेसिक सभी बच्चे जानते भी हैं, तो हम लोग की तरफ एक लोकल ट्रिक है जिसको बोलते हैं लाल कक्का। काका कैसे हैं? लाल है। काका जो है ना वह लाल है। समझ में आ रहा है? तो पहला जो होता है वो हम साइन थीटा के लिए लेते हैं, दूसरा जो होता है कोस थीटा के लिए, और तीसरा जो होता है टेन थीटा के लिए, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना है, परीक्षा जब भी होगा, परीक्षा में आपको एल बटे के नहीं लिख देना है साइन के लिए, ऐसे नहीं लिखना है। एल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं, एल के लिए पी लिखते हैं,
और कर्ण के लिए एच लिखते हैं, और आधार के लिए क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, अगर कोई मेरा त्रिभुज है, एक मिनट, कोई मेरा समकोण त्रिभुज है ABC, तो कर्ण क्या होगा, एच होगा, ये मेरा P होगा। कब, जब ये थीटा कोण बनाएगा तब, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, लेकिन इसमें फिर देखते हैं, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, थीटा कोण ये बना रहा है, तो ये तो मेरा एच होगा ही। अब थीटा कोण ये बनाया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा P, और ये हो जाएगा मेरा आधार। अब ठीक है, इसको क्लियर कर लेना है। कितने बच्चे घबरा जाते हैं, तब इसमें जैसे ये थीटा कोण ये बनाया तो सामने वाला लंब हो जाएगा, जहाँ थीटा कोण बनाता है उसका सामने वाला लंब हो जाता है। समझ में आ गया? आप लोग इतना कंप्लीट समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, क्योंकि कल जो था मेरे बड़े पिताजी का काम समझ रहे हैं ना, भंडारा था, आप लोगों को बताए थे। और ऐसा है कि थोड़ा सा मेरे जो भी आए हैं रिश्तेदार वगैरह, थोड़ा सा उनको भी टाइम देना है। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको बेस से पढ़ाएंगे, फिर इसमें भी आपको और बारीकी से पढ़ाएंगे। बस आज बच्चे भी जो हैं आज कम आए हैं, इसलिए कि जानते हैं कि सर के यहाँ आज काम है, रिश्तेदार लोग आए हैं तो व्यस्त होंगे, और कल से जो होगा और बच्चे आ जाएंगे सभी, और फिर हम आपको बताने। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।